कुछ खुशियां ऐसी हैं जो कि आपकी वजह से आज तक लोगों के चेहरों पर रहती हैं। आपकी पिक्चर कहीं पर आ जाए, किसी को पता चल गया अच्छा आपकी म्यूचुअल फ्रेंड में वो भी हैं, तो वो एक अलग सी मोमेंटम, एक अलग सी सिचुएशन होती है। आपका किरदार अल्फा ब्रावो चार्ली में, वो आपके अल्फा ब्रावो कहाँ हैं ये बताएं पहले मुझे। देखिए कम से कम कोई ऐसा चेहरा नजर आ दे लेकिन हंस पड़ते देख। अल्फा वाज इन इस्लामाबाद। अच्छा। और उसकी गालिबन आज फ्लाइट है, निकल जाएगा। अच्छा। और वो आया था, उसकी बेटी की शादी थी। वी विश हर एंड हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन लोग अभी तक आप लोगों के बारे में ये नहीं सोचते कि अब आपके बच्चे जवान हो गए होंगे, आप अभी तक उनके जहनों में वही वाले कैरेक्टर्स हैं, बड़े यंगस्टर्स और बड़े कैप्टन वाला किरदार। देखिए हम सुनहरे दिन में 4 थे ना, तो एक साथ ही सलीम शेख की बेटी की शादी भी हुई है, वो मेरा रूममेट था, और फराज की बेटी की शादी भी एक दिन आगे पीछे करके हो गए। अच्छा। हाँ, तो वो तो फॉग और उसकी वजह से मैं नहीं जा सका, आप और सलीम शेख की शादी मैंने मिस कर। सलीम शेख आ जाऊंगा यार, तुम्हारी बात तू नाराज नहीं हो सकता। और फराज पे मैं पहुंच गया था, दैट वाज इन इस्लामाबाद। तो बहरहाल आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम कराची, तो एक जगह जा सकता था, दोनों जगह नहीं। तो बहरहाल मगर आऊँगा, तेरे पास आऊँगा सलीम। तो वो बाकी शुक्र है, तो खुशी हैं और खुशियाँ मना रहे हैं सारे, और अल्लाह करे कि आगे नया साल हमारे खुशियाँ हमारी मुंतज़िर हों। आमीन और आमीन। इस पे तो बस वक्त गुजर रहा है, और काफ़ी सारे टारगेट रखे हुए हैं। तो आप सुने, आपने कैसे प्लान करना है अगला साल? ये आप मेरा इंटरव्यू लेने आए क्या ना? अच्छा, ये आवाज थोड़ी डिफरेंट हो इससे जाएगी। पहले कि आप सवाल करें मैं कर देता हूं। मैं कर लेता हूँ। एक चीज थी जो कि रह गई थी, इरादा था अपना यूट्यूब चैनल करने का, तो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का प्लान होगा। कुछ 4-5 चीजें ऐसी थी जो कि सोच रखी थी, वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी। उम्रा मुकम्मल हुआ, गाड़ी नहीं ले ली, ठीक है, और कुछ और चीजें थी वो भी वो पर्सनल है, वो हम बात नहीं डिस्कस करेंगे बैठ के। एफबीआर वालों नई गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है, नई गाड़ी है, जरिए आपने नई गाड़ी ले ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। एफबीआर को पता है? एफबीआर को पता है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल पता है। जिनको नहीं भी पता ना, वो बात आप बता देंगे कि ऐसा हो चुका है। बट एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में भी। ये देखें ना, थोड़ा सा क्लिप भी चल रहा है आपका फोन वाला। फौज में फौजी भर्ती होके मजा आया या अदाकारी करके मजा आया? या फौजी तो भर्ती हो रहा था, लग समझ आ गई थी। अच्छा। और फिर शोएब साहब ने ना फौजी से अदाकार जब बनाया तो वो अलहदा समझ आ गई। अच्छा। तो वो उन्होंने, मुश्किल क्या लगा आपको? मुश्किल शोएब साहब ने आसान बना दी। अच्छा। और सही तरह खींच के आसान बनाया। ऐसा नहीं था, अक्सर कहते थे कासिम वो मुझे किसने कहा था मैं तुम्हें ले लूं। तो मैं कभी ना फराज से बैठते, यार शोएब साहब ने इस तरह मुझे कह रहे हैं, तुझसे खुश हैं? कह रहे इससे डबल मुझे सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, सबको सुनाते हैं। तो बाल फौजी तो मैं 16-17 साल का था जब आ गया था फौज में, और होश आती गई। तो होश दुनिया घूम रही थी जब बोल आई, जब होश आया। और बाकी ये तो दैट वाज बैक इन 95 जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी। तो ये तो समझ आ रही थी क्या हो रहा है, ये नहीं पता था कि ये इतना 20 साल बाद भी आप उसके रेफरेंस से मुझे बुला लेंगे। मैं बता रही हूँ ना कि लोग अभी भी पसंद करते हैं किसी को। आप देख लो, मुझे पता है कि जब ये सेगमेंट हम लोग सोशल मीडिया पर भी डालेंगे या मैं अपने फेसबुक पे भी शेयर करूंगी ना, एक बार फिर से लोग कहेंगे अच्छा तुम मिली थी, अच्छा तो वो कैसे लगते हैं, अच्छा तो वो कैसे दिखते हैं, इस किस्म के सवाल शुरू हो जाते हैं। पता क्या है, मुझे तो चीज समझ आ गई है कि हम देखिए मैं एक आम सा बंदा हूँ, और एक काम करके, एक प्ले में काम करके तो कहाँ से कहाँ हर एक मुझे जानना शुरू हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं कहता हूँ कि हर बंदा ना अपने ज़ात में एक ब्रांड है, ऐसा ही है, और इसको ब्रांड को लेके चले। ये ना सोचे कि यार मैं किधर, मैं किस इलाके पैदा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे हूँ। हर बंदा अपनी कोई फील्ड चूज करे, बन जाएगा ब्रांड। और आप देखेंगे उसको ना कि वो दुनिया में एक ना, जितने भी बड़े बड़े नाम है, क्लार्क्स एक जूतों का नाम है, एक है तो क्लार्क्स वाले जो है ना, वो पहले वो थे जब लक्स ड्राइव करने के लिए लक के चक्कर में उन्होंने स्कॉटलैंड छोड़ा और वो टाइटैनिक पे सवार होने लगे थे। तो बेटे को गालिबन कुत्ते ने काट लिया। तो वो उससे लोग मनहूस कहना शुरू हो गए कि उसके बाद पूरे खानदान को ना बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी कि नहीं शहर नहीं छोड़ सकते, वैक्सीनेशन पे है। तो वो देखे वो उस बच्चे को सारे बदनसीब वो मनहूस कहते थे कि इसकी वजह पूरा खानदान, अमेरिका कहते द लैंड ऑफ लक कहते थे उसको। तो वो रह गया पूरा खानदान, टाइटैनिक डूब गया, ये खानदान बच गया। वही बच्चा कहते ये लकी बच्चा है, पूरे खानदान के लिए लक लेके आया है, द किड ऑफ लक। और अब देखिए जिंदगी कभी भी पलटे खा सकती है, ये हो सकता है, मगर मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका कैप्टन गुलशेर का किरदार था, उसके लिए आपने कितनी मेहनत की? क्योंकि आपने कहा ना कि आपको सिलेक्ट किया गया, ऑडिशन दिया था आपने या कुछ, या ये सिलेक्शन हो गई थी कि नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं एकेडमी में था
मिलिट्री एकेडमी काकुल में, और वो हुआ ये था कि मुझे सज़ा मिली हुई थी और सब लोग लीव गए हुए थे, मुझे रोक लिया गया था कि तुम नहीं जाओगे, तो मैं अकेला वहाँ फिर रहा था। तो शुएब साहब आ गए, मेरी ड्यूटी इनके साथ लग गई कि ये फारिग है, इनके साथ लगा तो ड्यूटी पे, मैं ड्यूटी पे लग गया। वो मुझसे ब्रीफिंग लेते रहे, मैं बताता रहा कि ये है, ये PMA कि ये हमारा ऑफिस होता है, ये क्या होता है, क्लासेस होती हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं। तो वो मुझे एकेडमी लाइफ के बारे में पूछते रहे कि कैडेट कहाँ कहाँ से गुजरता है, किस सोच में क्या तब्दीली आ रही होती है। मैं बताता गया, तो वो उस पर मुझे नहीं पता लगा कि वो बुक लिख रहे हैं, अखबार में कॉलम लिख रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, क्या लिखा। मुझे तो बाद में पता लगा 3 महीने बाद कि जब मेरा नाम आ गया कि आपने आगे इसमें काम करना है और आपका नाम गुलशेर होगा। तो मैं कहा अच्छा। तो वो फिर मैंने कहा मैं ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा मेरी वजह से। ना मुझे एक्टिंग ना मुझे काम आता था, ना आता है। तो मैं जब गया तो पता लग गया, तो वाकई हो गया, और ऐसा हो गया कि आज आपने बैठाया भी है सामने। एग्जैक्टली ऐसा है कि उस किरदार ने आपको इतना फेम दिया कि लोग आज कर्नल कासिम को कर्नल कासिम के नहीं, अल्फा ब्रावो चार्ली वाले कैप्टन गुलशेर के नाम से जानते हैं। कर्नल बन के इतना नहीं लोगों ने सराहा देना, कैप्टन बन के आप लोगों को सराहा। कर्नल बन के तो शायद मुझे खानदान वाले भी नहीं जानते। अच्छा, वैसे कैप्टन गुलशेर खान, कर्नल कासिम के मिजाज का खासा ये, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमने एक बैच में हम लोग कोर्समेट भी थे। तो ये जब भी बात करते हैं ना, तो आप यकीन कीजिए लोगों को हंसाना इनको आता है कि एक बड़े ही मतलब ये नहीं कि कोई मुंह बना के बैठा हुआ या थक के बैठा हुआ है तो उसको हंसाना कैसे। एक किस्सा आप अक्सर अपने दोस्तों को सुनाते हैं जो हमें भी है, वो फॉलो मी वाला। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो फॉलो मी वाला किस्सा ना आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। प्लीज डू दैट। अच्छा, जगह नहीं बताऊंगा कहाँ पे रेड कर रहे थे हम। तो एक जगह हम रेड कर रहे थे, तो उस पे था, हालात ख़राब थे, एक ऑपरेशन में थे हम। अच्छा। तो वो मैंने जाके, तो मेरे साथ कोई 40 के लगभग जवान थे, तो हमने आपके पीछे थे। तो हाँ, जो मैंने जाके गाड़ी रोकी, मैं कि मैं छलांग मारूंगा कंपाउंड में और आप लोगों ने फौरन मुझे फॉलो करना है और सीधा पहुंचने आ गए ना, तो मैं आगे उसके जो दरवाजे थे वो तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा। हाँ। और आप लोगों ने साथ साथ मुझे फॉलो करना है साथ साथ। कह रहे ठीक है, सही है। तो वो जब वहाँ पहुंचे, तो वो जब ब्रेकिंग की गई थी, तो ये नहीं पता रहा कि वहाँ एक गेट भी है। अच्छा। जब देखा गेट, तो मैंने सीधी जाके गाड़ी उस गेट में मारी। अच्छा। और बाकी उसके साथ मैंने गाड़ी खड़ी की और एकदम नीचे उतरा, और वो तैयार थे कि मैं कौन कौन साथ जाएगा, कौन कौन बाहर आके ना उस जगह कॉर्डन ऑफ करेगा। तो मैंने भाग के गया, मैंने गाड़ी के टायर पे पाँव रखा, बॉनेट पे रखा, और गेट के ऊपर अपनी बैरी उतार के ना, टोपी पहनी हुई थी वो मैंने उतारी और मैंने गेट पे रखी। गेट के ऊपर वो सलाखें निकली हुई थी। तो वो नोकीली थी, तो मैंने उसके ऊपर हाथ रख के ना छलांग मार के, तो उसके रोल इन हो गया अंदर। वो अंदर जंप मार के दाखिल हो गया। और तो वो आगे जो उन्होंने बंदा अपना खड़ा किया था, तो मैंने उसको कहा कि इसको गन पॉइंट पे रखो एंड शूट इफ ही मूव्स। तो उन्होंने बिल्कुल उसको गन पॉइंट, वो बंदा हैंड्स अप हो गया, उसने राइफल फेंक दी अपनी। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि दो ने मेरे पीछे छलांग मार दी। मैं कहा ओपन द गेट ना। उनने गेट की दौड़ लगा दी, गेट खोला है, मैंने दौड़ लगा दिया। मैं गेट खोलने की आवाज सुन ली थी। अच्छा। पीछे मुड़ के नहीं देखा था, मैं दौड़ के आगे चला गया। वो जहाँ कंपाउंड का मेन दरवाजा था ना, अंदर जो इनसाइड डोर था, वो था जो बिल्डिंग का दरवाजा था। तो वो कुछ आगे था, मेरा ख्याल है कुछ 100 गज आगे था। काफी बड़ा सारा इलाका था। तो उसमें मैं दौड़ के गया हूँ, पीछे मुड़ के देखा ना मैंने, और मैंने कहा कि अब ओपन द गेट किया कि मैं फॉलो में तो क्या चुका था। तो लोग धरप छलांगे मार रहे थे ना, तो मैं जब आगे पीछे मुड़ के देखा, तो लोग उसी के ऊपर ना, गेट के ऊपर से छलांगे मार के अंदर आ रहे हैं। उसी तरह किसी के हाथ भी जख्म हो गया हो रहा है, और गेट खुला पड़ा हुआ है। खुला पड़ा हुआ है, छलांगे दीवार से मार रहे हैं गेट के ऊपर से। और मैं उधर उसी में हंस पड़ा, ये क्या कर रहे हो। कि जब मैंने दरवाजा तोड़ दिया, जब सब कुछ क्लियर हो रहा, तो तुम लोगों को उठ के मतलब मैंने आना तो जाए, गेट पर से आने के फॉलो मी कहा, तो मैं जहाँ से गुजरा था उधर से गुजरा। तो जिस तरीके से आपने किया था, वो अपने कैप्टन को फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो होते गए सर। तो आज भी मैंने ये वाकया जहाँ याद आते हैं, मैं खुद हंस पड़ता हूँ। आप भी हंस पड़ते हैं, बाकी जो लोग वहाँ पे बैठे थे वो बड़े हंस पड़ते हैं, और ये तो यहाँ पे बड़ा रिजर्व होकर बता रहे हैं। लेकिन जब ये दोस्तों में बैठे हुए होते हैं ना, तो इनका अंदाजे बयां मतलब नेक्स्ट लेवल होता है कि वो इनका वाकया खत्म होने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। तो ये जितने भी
उस वक्त के, मतलब जो आपकी जब यंगेस्ट फौजी होते हैं, डेफिनेटली अभी आप कैप्टन, और फिर उसके बाद ग्रूमिंग होती है ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, कितनी वो कहते हैं कि कच्चा दिमाग होता है और आप कुछ चीजें सीख रहे होते हैं। आपको अपना कोई जिंदगी का ऐसा वाकया याद है? देखिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठ के गए होते वहाँ पर, फिर इसके बाद ऐसे माहौल में आपको साथ ढाल दिया जाता है जहाँ पे हर तरफ से गोलियां चल रही होंगी, आपने उसके बीच में चलना है, और ना सिर्फ चलना है कि अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपने स्टेबल एंड बेस्ट डिसीजंस लेने होते हैं। उसके लिए आपको ग्रूम किया जा रहा है। तो वो फिर ये चीजें रह जाती हैं कि जब उसने कहा फॉलो मी, तो ऑर्डर को ओबे करना है, फॉलो मी, वो बेचारा फॉलो मी हो रहा है, जैसे कह दिया उसको ज्यादा नहीं सोचना, आगे सोचना क्या है, क्या करना है हमने, वो आगे सोच रहा है, इधर से फॉलो कर रहे हैं, गेट खुला पड़ा हुआ है। तो बल उस पर काफ़ी ना वो मैं देखता हूँ ना जिस तरीके से पहले पर्सनैलिटी को ब्रेक किया जाता है। वैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, मैं अगर उस पर देखा जाऊँ तो वो हमारी जो जितनी भी कंपनीज है ना, एकेडमी की बात करता हूँ, तो कंपनियों के नाम ना वो हैं हमारे साहबा के नाम पे हैं। अच्छा। कंपनियों के नाम बता देता हूँ कि हज़रत हैदर करार के नाम पे है तरानू, हज़रत हमज़ा कंपनी है, सात कंपनी है, सात बिन नबी वकास, उबैदा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद कंपनी हज़रत खालिद बिन वलीद, औरंगज़ेब आलमगीर की। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, वो हमारे जो कि दीन के बड़े बड़े ना, फिर अभी जो 4th बटालियन बनी है उसमें कलन शबीर शरीफ के नाम पे है, और कलन शेर पे उनके नाम पे, तो वो सारे ब्लॉक्स उनके नाम पे बने हैं। अच्छा। तो हमारी जो ट्रेनिंग है ना, वो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश, बाज ट्रेनिंग है जो कि चाइना ओरिएंटेड है, बाज मुल्क उसको फॉलो करते हैं, बाज कोरियन, बाज अमेरिकन कर रहे हैं, हम ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग को। मगर हमारी मोटिवेशन हम इस्लामिक उसमें से डिराइव कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में से। हमारे नारे भी हैं, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत, तो इस तरह कह के हम नारों पे अपना खून जोश मारता है उस पर। वो जुनैद जमशेद कहता है, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आज़म आता है, जवानों की ज़ुबान पर नारे तकबीर आता है। अब इसको मैं जितना सोचता हूँ ना कि नारे तकबीर कब आते हैं, जब टारगेट के ऊपर आप पहुँचते हैं हमला करने के लिए, और उस वक्त दुश्मन आपको गोलियों से आपका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वेपन आपके ऊपर वो उसने ताना हुआ है और आप पे फायरिंग कर रही है, इस वक्त सिपाही नारे तकबीर बुलंद करके दौड़ पड़ता है। तो वो ये वो है कि इसको ज़बानों की ज़ुबान पर नारे तकबीर आता है, तो उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा शहीद हुआ है, कैप्टन जो है ना, उस पर यंग कैप्टन along with his 4 companions, गॉड शहादत। तो वो सोशल मीडिया पे भी तस्वीर आती रही। बिल्कुल, जनरल आसिम मुनीर ने भी उस बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ दोनों गए थे। उस बच्चे को मैं देख रहा हूँ ना कि इसने क्या देखा है, कुछ नहीं देखा, बस जन्नत का परिंदा था, चला गया।